हम लोग कौन से में हैं? 50। 50 शुरू करेंगे। अच्छी बात। हाँ, 50 शुरू। वंदेहम श्री गुरुर श्रीयुतपदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणौम्यथ श्री वृषभानुनंदिनी विद्युल्लता कोटि विभा विभाविताम मुग्धाम अनंगाक्ष नुकुंज मास्तिताम रक्तांबराम आलजन ही सुसेविताम। श्री किशोरी जी के श्री चरणारुंद में वंदना करके, युगल सरकार के श्री चरणारुंद में वंदना करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा विरचित श्री बिलाप कुसुमांजलि के 51वें श्लोक को प्रारंभ कर रहे हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत उत्कंठित होकर के विलाप करते हुए श्री स्वामी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे सेवा का सुख मिले। और इसी प्रसंग में वे ये प्रार्थना कर रही हैं, माने श्री तुलसी मंजरी के रूप में या रति मंजरी के रूप में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी मानसी भावना करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। नित्य परिकर उसका अनुगत्य ग्रहण करके जहां सेवा की जाए उसका नाम ही है रागानुगा भाव। और उस रागानुगा भाव में जो नित्य परकर हैं उस नित्य परकर के अनुगत्य को ग्रहण करके श्री मंजरी गण सेवा कर रही हैं। इन मंजरी गणों में अपूर्व भावोल्लास विराजमान है। जहां भावोल्लास का तात्पर्य है कि श्री किशोरी जी के प्रति इन सखियों में जो स्थायी भाव है वो इतना प्रबल है कि वह श्याम सुंदर के प्रति स्नेह उससे भी कहीं बढ़ करके है। संचारी स्यात् समानो वा कृष्ण रत्या सुरद्रति अधिका पुष्यमाना चेत भावोल्लास सकथ्यते। श्री श्याम सुंदर की भी अपेक्षा श्री राधिका में मंजरियों की जो प्रीति है वह अधिक है, इसी भाव को धारण करके कह रही हैं। अष्टकालीन लीला का स्मरण चल रहा है। भोजन से समय तब यत्नात् देवी धूप निवहान वरगंधान बीज नाद्यमपि तत्क्षण योग्यम हा कदा प्रणयत प्रणयामि। मध्यान्ह लीला में भी और सायंकालीन जो लीला है उस सायंकालीन लीला में भी, दोनों ही लीलाओं में दोनों भोजन के समय श्री मंजरी श्री प्रिया जी के ऊपर पंखा कर रही हैं। प्रातः काल की लीला में, पूर्वाह्न की लीला में श्री राधिका ने अभी पाक रचना की है और पाक रचना करके कुछ देर विश्राम किया है सुबह। और विश्राम करने के बाद में जब भोजन करने के लिए बैठी हैं तो श्री प्रिया के हृदय में भोजन की रुचि को उत्पन्न करने के लिए धूप उनकी सुंदर गंध उत्पन्न की जा रही है। तो श्री तुलसी मंजरी जी कह रही हैं कि कब वो अवसर होगा कि मैं, आप जब भोजन करने के लिए सुबह और संध्या दोनों समय जब बैठेंगी, पूर्वाह्न में भी और सायंकाल के समय भी, उस समय भोजन से तमे समय तब यत्ना,
भोजन के समय कब मैं प्रयत्न पूर्वक देव धूप निवहान वर गंधान, कब मैं धूप की सुंदर गंध इनको उत्पन्न करूंगी। ये रस को उत्पन्न करने में, भाव को उत्पन्न करने में धूप विशेष रूप से सहायक है। आधुनिक कवियों में भी जैसे श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वे विशेष रूप से कहते हैं कि दो चीजें मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं, एक तो धूप की गंध और एक रंगीन कांच से आने वाली सूर्य की किरण, रंग बिरंगी जो कांच से आने वाली किरण है। तो ये विशेष रूप से ये दो चीजें कहीं विभिन्न भावों को उत्पन्न करने वाली हैं। तो भोजन से समय, तो ये भोजन की पहले एक रीति है, और भोजन के पूर्व जो धूप आरती की जाती है, वो धूप आरती में भी यही भाव विराजमान है कि भोजन की रुचि को उत्पन्न करने में वो सहायक होती है। उसका भाव यही है कि भोजन से समय तब यत्नात्, भोजन के समय आप जब बैठी हैं भोजन करने के लिए, तब यत्नात्, यत्न पूर्वक देव धूप निवहान बरगंधान, मैं सुंदर धूप इनको उत्पन्न करूंगी और सुंदर उनकी गंध चारों ओर बिखरे, धूप की गंध को। और बीज नाद्यमपि तत्क्षण योग्यम, और उस समय आप भोजन करती जाएं और मैं आपके ऊपर पंखा करती हुई विराजमान हूं। तो बीज नाद्यम अपि, बीजन आदि इत्यादि जो हैं पंखा, इनको भी करती हुई विराजमान हूं। हा कदा प्रणय तब प्रणयामी, कब मैं प्रेम पूर्वक आपके ऊपर पंखा करती हुई विराजमान होंगी, और पंखा करते करते कब आपको यह सलाह प्रदान करूंगी कि आप इस चीज को स्वाद लेकर के देखिए, इस चीज को आरोप करके देखिए, इस चीज में ये, इसके साथ में ये अमुक सामग्री जो है इसको मिला करके आप भोजन कीजिए, देखिए बड़ी अच्छी लगेगी, इसकी ये विशेषता है, इसकी ये विशेषता है। ऐसे वस्तुओं की प्रशंसा करते हुए भी और पंखा करते हुए भी भोजन सुखपूर्वक शांति के साथ में आप भोजन करें, हड़बड़ाहट नहीं भोजन में, पंखा करते हुए मैं विराजमान हूं, ऐसी कब मैं आपकी सेवा करती हुई विराजमान होंगी। रस की रीति भी यही है सेवा में, कि सेवा में उचित समय श्री भोग का दिया जाता है, समय लेने के बाद में ही फिर भोग सराए जाते हैं, उसराए जाते हैं, वो एक समय लेने के बाद में। तो ये रस की रीति भी है कि आनंद पूर्वक श्री प्रभु भोजन कर लें। दोबारा सुन लें, भोजन से समय तब यत्ना, आपके भोजन के समय यत्न पूर्वक हे देवी, मैं उचित पर्यावरण बनाने के लिए धूप निवहान बरगंधान, धूप और उन धूप की सुंदर गंध इनको उत्पन्न करूंगी। और बीज नाद्यमपि तत्क्षण योग्यम, और उस भोजन के समय के योग्य पंखा भी उत्पन्न करूंगी, पंखा करती हुई भी विराजमान होंगी। हा कदा प्रणय तब प्रणयामी, कब मैं प्रणय पूर्वक वह बीजन इनको प्रदान करूंगी। निवहान बरगंधान बीजनान और प्रणयता प्रणयामी, अनुप्रास अलंकार ये तो कवि की भाषा में रस में अपने आप ही प्रकट होता हुआ चला जाता है। तो ये अनुप्रास की यहाँ पर शोभा है, तो ये अभिलाषा उत्पन्न कर रही। अब आगे कह रही हैं कि भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद में श्री प्रिया जी उनने आचमन किए, और आचमन करने के बाद में कब मैं आपको सुंदर तांबूल प्रदान करूंगी। तो उसकी प्रार्थना कर रही हैं कि कर्पूर पूर परिपूरित नागवल्ली, क्या अनुप्रास है, कर्पूर पूर परिपूरित नागवल्ली, पर्णादि पूग परिकल्पित बीट काम ते, भक्ताम्बुजे मधुर गात्र मुदा कदा हम,
प्रोत्फुल्ल रोम निकरई परमर्पयामि। कब मैं नागवल्ली को की बीड़ी को आपके मुख में प्रदान करूंगी। नागवल्ली माने पान। कब मैं पान का बीड़ा आपके मुख में समर्पित करूंगी, जिस पान के बीड़े में कर्पूर पूर सुंदर कपूर बरास वो भी मिली हुई है। कर्पूर पूर उससे कर्पूर के चूरा उससे युक्त परिपूरित नागबल्ली सुंदर गिलोरी जिसमें रखी है, पर्ण आदि, पर्ण माने गिलोरी, गिलोरी आदि से और कपूर इनसे युक्त चूना जिसमें लगा हुआ है, जिसमें कहीं किसी हुई गिरी गोला वो भी है, सुंदर गुलकंद भी है उसमें, और सुंदर कत्था की गोली वो ऊपर से जहां पर रखी गई है। ऐसी नागबल्ली को पर्णादि पूग परिकल्पित, पर्ण इत्यादि माने सुंदर गिलौरी इत्यादि से भरी हुई नाग बीट कामते, कब में सुंदर बीट का वो जो पान की बीड़ी है, उस पान के बीड़ा को ते वक्त्राम्बुजे आपके मुख कमल में स्थापित करूंगी। देखिए प वर्ण की कितनी सुंदर आवृत्ति है। कर्पूर पूर परिपूरित नागवल्ली पर्णाद पूग परिकल्पित पा 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 हर जगह पवर्ग पकार उसकी परम अनुवृत्ति की गई है। और वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण की जहां समानता हो उसका नाम ही अनुप्रास है। तो इनको कर्पूर पूर्व परिपरित नागवल्ली कपूर से युक्त जो नागवल्ली है, उस नागवल्ली जिसमें के पर्णादि पूग सुंदर गिलोरी इत्यादि रखे हैं, उनसे भरी हुई जो बीटका है, उस बीटका को वक्ताम्बुजे मधुर गात्री आपके श्रीमुख में, हे मधुर गात्री मधुर मुख वाली हे श्री राधिके, मुदा कदा हम परम आनंदित होकर के मैं कब प्रोत्फुल्ल रोम निकरई परिमर्पयामि, परम रोमांचित होकर के कब मैं उस पान की बीड़ी को आपके मुख में परम अर्पयामि मैं अर्पित करूंगी। वक्त्राम्बुजे, वक्त माने मुख, आपके मुख कमल में, हे मधुर गात्री सुंदर जिनके एक एक अंग परम माधुर्य जिनसे टपक रहा है, सब काल में जो सुखावहता उसका नाम है माधुर्य, उस माधुर्य से पूर्ण आपके श्रीअंग, उनको मुदा कदा हम आनंदित होकर के कब मैं प्रोत्फुल्ल रोम निकरई आपको पान खवाते समय मैं रोमांचित हो जाऊंगी, और प्रोत्फुल्ल रोम निकरई मेरे रोम खड़े हो रहे हैं, ऐसे मैं आपके मुख में कब उन पान को परम अर्पयामी अर्पित करूंगी। दोबारा सुन लें। कपूर, कपूर माने समूह, उनसे परिपूरित माने भरा हुआ, नागवल्ली माने पान का पत्ता, उसमें पर्णादि पूग, पर्ण माने गिलोरी इत्यादि रखी हुई है। तो पहले सुपारी के टूक करके उनको खलड़ में कूटा जाए, कूटने के बाद में उनको कुछ कुछ थोड़े कर लिए गए, फिर इनको गुलाब जल में भिगो दिया जाता है। गुलाब जल में भिगो करके फिर उनको कहीं वो जो चक्की है या खलड़ उसमें ही कूटा जाता है, और कूट करके उन सुवासित गुलाब जल से भीगी हुई उन गिलोरी को उसमें रखा जाए। फिर उसमें कपूर, उसमें सुंदर गिरी, सुंदर किशमिश और गुलकंद
इन सबों को रख करके परिकल्पित बीज कामते, ऐसी जो बीटिका है बीड़ा, उस बीड़ा को ते वक्त्र अंबुजे, आपके मुख रूपी कमल में, वक्त्र माने मुख, अंबुज माने कमल, आपके मुख रूपी कमल में, हे मधुर गात्री, हे परम सुंदर श्री अंग वाली शिशोभा, शोभा से युक्त हे श्री राधिके, मुदा आपकी सेवा करने में मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। कब मैं आपको सुख देने के लिए प्रोत्फुल्ल रोम निकरई, रोमांचित होकर के, माने मेरे रोमांच खड़े हो रहे हैं, पर अर्पयामी, मैं आपके मुख में उस सुपारी को अर्पित करूंगी, बीड़ा को अर्पित करूंगी। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और स्वभावोक्ति वही जो दासी की स्नेह में जो स्वरूप है उसका वर्णन किया गया। जहां किसी के स्वभाव का या किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप का यथादृश्य स्वरूप का वर्णन किया जाए वहां होता है स्वभावोक्ति अलंकार। जहां उसे बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए और उपमान से भी उसकी श्रेष्ठता दिखाई जाए, उपमान की अपेक्षा, परंतु कोई कारण नहीं बताया जाए, वहां होता है अतिशयोक्ति। और जहां कोई कारण दे करके श्रेष्ठता बताई जाए वहां होता है विशेष रूप से व्यतिरिक, माने अधिक श्रेष्ठता, उसको कारण सहित बताया जाए वो अलंकार होता है। तो ये यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार जो है वो स्वभावोक्ति यहाँ होता है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। आगे कह रहे हैं आरार्त्रकेण भवतीम किमु देवी देवीम निर्मंचिष्यति तराम ललताम प्रमोदात् अन्यालयश्च नवमंगल गान पुष्पई प्राणार्बुदई अपि कचई अपि दासिकेयम। कब वो अवसर होगा जबकि श्री ललता जी आपकी आरती करेंगी। आरती कई बार तो संपूर्ण दर्शन का प्रतीक होती है और कभी कभी आरती संपूर्ण सेवा का भी संक्षिप्त प्रतीक होती है। तो वो संपूर्ण सेवा और संपूर्ण दर्शन इन दोनों की प्रतीक होकर के विराजमान। मुख्यतः आरती दीपक के द्वारा की जाने वाली है और उसके बाद में नीराजन जो जल है उस जल के द्वारा आरती, ये दो आरती करने की सामान्यता पद्धति प्राप्त है। परंतु कभी उसी के साथ में धूप आरती भी कर ली जाती है और उसके बाद में फिर वस्त्र से निर्मंछन और चमर उनसे भी निर्मंछन और पुष्प, ये भी पहले वस्त्र फिर इसके बाद में पुष्प और पुष्प के बाद में फिर चमर, इनके द्वारा निर्मंछन, ऐसे पंच आरती करने की भी पद्धति है। तो महाराज जी, उसमें निर्मंथन का क्या मतलब हुआ? निर्मंछन माने नजर उतारना, अच्छा, नजर उतारना, जी नजर उतारना। ठीक है, तो वो धन्यवाद। उसको, हाँ, तो वो, तो ये तो सामान्यतः पांच आरती करने की पद्धति कहीं प्राप्त है और कहीं केवल दो आरती करने की पद्धति प्राप्त है। कहीं केवल एक आरती होती है, केवल दीपक की आरती कर दी, नहीं तो पहले जो सामान्यतः सबसे पहले धूप की आरती, धूप के बाद में फिर दीपक की आरती, दीपक की आरती के बाद में जल की आरती, फिर जल की आरती के बाद में वस्त्र के द्वारा निर्मंछन, जैसे सारे अंग को पोंछ रहे हैं और न्योछावर जा रहे हैं, नजर उतार रहे हैं वस्त्र के द्वारा। फिर वस्त्र के बाद में फिर जो पुष्प, वो पुष्प समर्पित करके पुष्पारती, और पुष्पारती समर्पित करके पुष्प समर्पित कर दिए, और इसके बाद में वो छठी आरती जो है उसके रूप में चमर या मोरछल, इनके द्वारा आरती। तो ये 5 या 6 आरती की पद्धति है। ये जो पद्धति है विस्तार पूर्वक जो आरती, वो उसमें एक तरह से संपूर्ण जो षोडशोपचार पूजन है
वो सारा ही कहीं संक्षेप में कहीं स्थापित कर दिया गया। उसके भीतर एकदम संक्षेप में सारा पूजन ही कहीं स्थापित हो जाता है। जैसे जल है, उसके द्वारा अर्घपाद्य आचमनी, वस्त्र निर्मंशन जो है, उस वस्त्र निर्मंशन के बाद में स्नान, और इसके बाद में श्रृंगार इत्यादि जैसे कर दिए। आरती हो रही है तो आरती में सर्वांग का दर्शन हो गया, दीपक के द्वारा सर्वांग दर्शन हो गया। और सर्वांग दर्शन होने के बाद में फिर जैसे अपने केशों से ये श्री प्रिया, इनके ऊपर प्रियालाल, इनके ऊपर केश, इन केशों से जैसे चमर कर रही है, तो वो चमर की भावना मानो अपने केशों को, अपने आप को भी श्री श्याम सुंदर के ऊपर और श्री प्रिया जी के ऊपर नौछावर कर देना, और ये अभिलाषा करना कि सारी आपत्ति मेरे ऊपर आ जाए। ये भावना कहीं धारण करते हुए तुम सुखपूर्वक विराजमान हो। तो ये सारी भावना लेकर के इसमें आरार्थ के न, जहां दर्शन करने की आरती विराजमान है, व्याकुलता विराजमान है कि मैं आपकी रूप माधुरी का दर्शन करूं, और आपकी एक भाव कि आपकी रूप माधुरी का दर्शन करूं, ये आर्तता जहां पर विराजमान हो, उसका नाम आरती। हमारे वृंदावन के रसकों ने कई जगह कहा कि आरत इनको मिलन की, श्री बिहारी देव जी की एक साखी है, उसमें कह रहे हैं आरत इनको मिलन की और न आरत कोय, और आग बार आरती करे खसम खिजावे सोए। कि इनको तो मिलने की व्याकुलता है युगल सरकार को, इनको और कोई आरती नहीं है। तो तत्वतः सखियों के हृदय में भी यही भाव विराजमान है कि प्रियालाल इन दोनों की सर्वांग शोभा का दर्शन करके इन दोनों को मिलाऊं और इनको सुख प्रदान करूं। तो इन रसिक जनों को मिलन की ही एकमात्र आरती है, और कोई आरती नहीं है। आरती माने व्याकुलता, और सर्वांग दर्शन की व्याकुलता जहां प्रकट हो रही है, और होता भी यही है। आरती होती है तो दौड़ कर दिया, अरे आरती हो रही है, चलो 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 चलो, राधा राम जी की आरती हो रही है, चलो आरती हो रही है। तो आरती जहां होती है वहां दौड़ करके दर्शन करने के लिए आर्त होकर के व्यक्ति पहुंचता है, इसीलिए भी उसका नाम आरती है। तो आरती का एक अर्थ हुआ व्याकुलता, दर्शन करने की व्याकुलता, सर्वांग दर्शन जहां पर की जाए उसका वो ऐसी व्याकुलता, और युगल को भी परस्पर एक दूसरे से मिलाने की भी व्याकुलता। तो वो आरती श्री ललिता जी कर रही हैं, जिससे कि कहीं नजर नहीं लग जाए। तो पहला आरती का मतलब हुआ व्याकुलता पूर्वक रूप दर्शन। फिर दूसरा हुआ कि यदि कोई नजर लगी है तो नजर दूर हो जाए, ये नजर उतारना। ये एक तांत्रिक प्रक्रिया है कि अग्नि और जल उनके माध्यम से सर्वांग का मार्जन करते हुए, दुर्दृष्टि जो है उसका मार्जन और दहन करते हुए, दुर्दृष्टि का दहन और मार्जन करते हुए विराजमान हो। ये दूसरी आरती की कहीं भावना है। तो आराध्य के, और तीसरी जो भावना है वो कहीं ये है कि वो आरती संपूर्ण जो सेवा है, उन संपूर्ण सेवा की भी संक्षिप्त प्रतीक होकर के, प्रतीकात्मक होकर के भी वो विराजमान। इनमें चरण कमल में 2 फेरा, फिर नाभि में 1 फेरा, फिर दोनों भुजाओं में 2 फेरा, फिर वक्षस्थल उसमें 1 फेरा, और 1 फेरा मुख। ऐसे 7 फेरे वे तो मुख्य हैं। 2 चरण, फिर 1 नाभि, फिर 1 वक्ष, फिर 2 हाथ और 1 श्रीमुख। ऐसे 7 फेरा तो एक एक अंग में, और फिर 7 फेरा ही सर्वांग में।
ये इतनी तो आरती, चौथे फेरे की आरती का तो कहीं शास्त्र में भी विधान, जहां पूजा प्रकार वर्णन किया गया, वहां श्री नारद पांचरात्र इत्यादि में भी इस पूजा प्रकार में उसका वर्णन किया गया। दो पाददेशे कुछ इस तरह के वो उसकी कार्य का है कि चरणों में दो, नाभि में एक, भुजाओं में दो, वक्षस्थल में एक और श्रीमुख ललाट पर एक, ऐसे 7 जो फेरे हैं वो तो प्रत्येक अंग में, और फिर प्रत्येक सर्वांग में 7 फेरे। इस तरह से संक्षिप्त में ये आरती, परंतु आरती में तो बहुत देर भी लग जाए, तो अब 7 तो कम से कम ही है। तो आरार्थ के न भवतीम किमु देवी देवी, हे देवी, हे देवी। कब श्री ललिता जी प्रमोद पूर्वक आरती करते हुए आपका सर्वांग दर्शन करेंगे, सर्वांग की शोभा का परस्पर दर्शन कराएंगे, और दर्शन करा करके दोनों के हृदय में परस्पर मिलने की उत्कंठा को वे व्यक्त करेंगी, प्रकट कराएंगी, उनको जागृत कराएंगी। और दोनों की उत्कंठा को जागृत कराने के बाद में फिर जैसे जल से निर्मंथन करके अग्नि के द्वारा यदि कुदृष्टि लगी है तो उसको नष्ट करके, और फिर जल के द्वारा निर्मंथन माने शीतलता, शांति प्रदान करके, फिर अपने केशों से जैसे निर्मंथन कर रही हैं कि ये सारी आपत्ति हमारे ऊपर लग जाए। निर्मंचिष्यतराम ललता प्रमोदा। फिर जो जल है उस जल को, आरती किया हुआ जो जल है उसको अपने माथे के ऊपर धारण करेंगी, जैसे वो निर्माल्य धारण करना है, अथवा कहीं रस में भावना ये कि वो जो आपत्ति है वो आपत्ति तुम्हारे ऊपर जो आपत्ति आई है उसको मैं ग्रहण कर लूं, मेरे ऊपर वो आपत्ति आ जाए। कहीं शास्त्र में ऐसा भी उल्लेख हुआ है कि जहां कोई अनिष्टि की बात कही जाती है वहां पर छींटा दे करके शाप दिया जाता है। तो शाप का जो प्रसंग है उसमें प्राय छींटा, ये इसलिए बड़े बूढ़े बड़े लोग मना करते हैं, एक हाथ धोने के बाद में हाथ को छिड़कना मत, छींटा मत देना, ये इसको दोष माना जाता है। परंतु आरती करने के बाद में भगवत स्वरूप उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए तो उल्टे उन छींटों को बड़े आदर पूर्वक धारण किया जाता है, क्योंकि वो तो मंगलमय ही हैं, और उनके द्वारा श्री युगल का कुशल और अपने ऊपर कृपा के रूप में उनकी कृपा प्रसाद और प्रेमोदय हमको प्राप्त हो, ये प्राप्त करते हैं। और उस जल के छींटे के द्वारा जितने भी आपत्तियां हैं उन सबों को दूर किया जाता है, क्योंकि आपो हिष्ठा मयो भुवः के जल के भीतर ही सारी संसार वह स्थापित होकर के विराजमान है, ये शास्त्र का कहीं नियम भी है। और जल बड़ा पावन करके वर्णन किया गया है, इसलिए आपस सूक्तों में ऋग्वेद में जल के छींटे को धारण करके अपने आप को पवित्र करने की भावना भी धारण की गई है, तो वो पवित्र करने की भाव भी वहां पर विराजमान है। तो आरार्थ के न ये तो कहीं कैसे तंत्र और कर्मकांड ये कैसे रस के साथ में मिला हुआ है, ये दोनों भाव कहीं विराजमान है। उसमें तंत्र की भावना भी विराजमान है, उसमें जो पांचरात्र विधि है उसकी भावना भी विराजमान है, और भावुकता में तुम्हारी सारी आपत्तियां मेरे ऊपर आ जाएं, ये भाव भी विराजमान है। तीनों ही भाव विराजमान है। तो आरार्थ के न भवतीम किम देवी, हे देवी, देवीम भवतीम परम देवी आपको आरार्थ के द्वारा आपके रूप का दर्शन करके परस्पर दोनों प्रियालाल में रूप का दर्शन करा करके प्रीति को बढ़ा करके आपका अर्चन करूंगी। ये एक अर्चन की विधि हो गई। फिर उसमें ये जितने भी कष्ट हैं वे सब नष्ट हो जाएं,
नजर दूर हो जाए, ये एक तंत्र की विधि हो गई। और रस की भावना में, लोकोत लीला में तुम्हारे ऊपर कोई भी आपत्ति न रहे और वो सारी आपत्ति हमको प्राप्त हो जाए, ये अभिलाषा भी वहां पर धारण की गई है। इसलिए आरती के धुएं को ग्रहण करना, आरती के ताप को ग्रहण करना, ये भी कहीं एक भावना रही। आरती के धूम को और ताप को ग्रहण करने की भी पद्धति रही कि जो दीपक की आरती है उसका धुआं और ताप ग्रहण किया जाए, जो जल है उसके छींटे ग्रहण किए जाएं, और जो पुष्प हैं उनको फिर समर्पित करना, संपूर्ण जो पूजन है उस संपूर्ण पूजन को समर्पित करना। तो आरार्थ के भवतीम किम देवी निर्मंचिष्यति, श्री राधिका श्री ललता जी आपका निर्मंचन करेंगी, माने आपकी नजर उतारेंगी और मंगल की कामना करेंगी। निर्मंचन कहते हैं जो अमंगल है उन अमंगल को दूर करना और अपने आप को समर्पित करना। निर्मंचन माने अमंगल को दूर करना और अपने आप को चरणों में समर्पित करना, न्योछावर करना। वो न्योछावर जो बनना है वो इससे ही बना है, निर्मंचन से ही न्योछावर बना है, अपने आप को न्योछावर करना। और अन्य आलस्य, और अन्य जितनी भी सखीगण हैं वे नव मंगल गान पुष्पई, उस समय नव मंगल और गायन करती हुई विराजमान होंगी। मधुर गायन और पुष्प जो हैं उनको समर्पित करती हुई नव मंगल गायन करती हुई विराजमान होंगी। प्राणार्बुदई अपि कचई अपि दास के यम, मैं प्राणों से अर्बुद, अपने प्राण जो हैं उनको भी न्योछावर करूंगी। प्राण हृदय अपि, आप तो प्राणों से भी बढ़कर के हैं, तो कचई अपि दास के यम, यहां तक कि अपने केश जो हैं उनको भी कहीं आपके ऊपर न्योछावर करूंगी और अपने केशों से आपके श्रीअंग का मार्जन करती हुई जैसे विराजमान होंगी। तो प्राण हृदय, आप अर्बुद अर्बुद प्राणों से भी बढ़कर के विराजमान हैं। कचई अपि दास के यम, मैं कचों के द्वारा भी प्राणों को भी निर्मंचन करूंगी और अपने कचों को, केश जो हैं उनको भी जैसे निर्मंचन कर दूंगी, आपके ऊपर नौछावर कर दूंगी। तो मंगल गायन को समर्पित करूंगी, पुष्पों को समर्पित करूंगी। प्राण अर्बुद माने अपने ही प्राणों को जैसे समर्पित करूंगी, तो पुष्प समर्पण नहीं है, जैसे मानो अपने प्राणों को भी, अपने आयुष्य का भी समर्पण है। और कचई अपि, अपने जो केश हैं उन केशों को माने इस देह को भी आपको समर्पित करूंगी। इस तरह से समर्पण की भावना को प्रकट करते हुए श्री ललता और हम सब दासी आपकी सेवा करेंगे। दोबारा सुन लें। हे देवी, देवीम भवतीम, परम चमकीली आपको, शोभा से युक्त आपको, आरार्थ के नो, आरती और नीराजन इन दोनों को करते हुए निर्मंचिष्यति तराम, कब मैं आपकी नजर को दूर करूंगी और समर्पित करूंगी। निर्मंचन में दो बात, नजर को दूर, नजर लग गई हो उसको दूर करना और अपने आप को समर्पित करना, आत्मसमर्पण, ये निर्मंचन का दो भाव है। अपने आप को समर्पित करना और नजर को दूर करना, अनिष्ट को दूर करना और अपने आप को समर्पित करना। ललता जी प्रमोद पूर्वक ये निर्मंचन करेंगी और अन्य जितनी भी सखीगण हैं वे भी नव मंगल गायन करते हुए, पुष्प इनको समर्पित करते हुए और अपने प्राणों को भी समर्पित करते हुए और कचों को भी समर्पित करते हुए। तो नव मंगल का गायन ये आनंद का सहज स्वरूप है, क्योंकि जब आनंद की अधिकता होगी तो वो अपने आप गीतों के रूप में प्रकट होगा। तो आरती के समय गायन, ये गायन की पद्धति है, क्योंकि परम आनंद का वो विषय है, रूप का दर्शन करके परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। और पुष्प का तात्पर्य है कि अपने कोट कोट प्राणों को भी श्री श्याम सुंदर को, श्री प्रभु को समर्पित किया जाता है।
और कचई का तात्पर्य है कि अपने शरीर को भी समर्पित किया जा रहा है। तो प्राणों के द्वारा अपने प्राण में कोश का समर्पण, और फिर अपने कछ माने अपने अन्न में जो कोश है उसका भी समर्पण करते हुए मैं आपकी कब सेवा करते हुए, ये दासी कब सेवा करते हुए विराजमान होगी। तो मन बुद्धि प्राण आत्मा सबका समर्पण ये पुष्पों के माध्यम से यहां किया जा रहा है। तो पुष्प समर्पण के द्वारा प्राणार्बुद जो है, करोड़ करोड़ों प्राण माने आत्मा पर्यंत जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबका समर्पण, और कचई कहकर के जितनी भी भौतिक वस्तु हैं उनका श्री प्रभु को समर्पण, इनको करते हुए मैं कब विराजमान होंगी। ऐसे सुंदर भाव माने उसमें रूप का दर्शन करके मोहित होना, सर्व समर्पण करना और उनके कष्टों को कहीं दूर करना, राग में उनके कष्टों को दूर करना, प्रेम में अपने आप का समर्पण करना, और पूजन प्रकार और मर्यादा के अनुसार, तंत्र विधि और मर्यादा के अनुसार उनके जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों को कहीं दूर करने का प्रयास करना, जो कुदृष्टि है उस कुदृष्टि को दूर करने का प्रयास करना। तो ये कहीं पद्धति भी है, प्रायः शिष्टाचार में भी देखने में आता है कि आरती करने के बाद में फिर जल्दी से पर्दा लगा दिया जाता है, ज्यादा देर नहीं की जाती है। आरती होने के बाद में एक बार पर्दा लगा दिया जाता है। तो ये रस की रीति है, जैसे कि उनके सारे कष्ट दूर हो गए, अब वे सुखपूर्वक कहीं विराजमान। आगे कह रही हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री रति मंजरी जी, वे प्रार्थना करती हुई, सेवा करती हुई, अभिलाषा प्रकट करती हुई, और उत्कंठा करते करते आंखों में आंसू आ गए हैं, विलाप हो रहा है। उत्कंठा की अतिशयता में जहां जब कोई बस नहीं चल रहा है और अपनी अयोग्यता जहां प्रतीत होती है वहां कहीं विलाप भी उनके द्वारा किया जाता है कि हाय हम तो वंचित रह गए, हम वंचित रह जाएंगे, आपकी कृपा ही हमको एकमात्र बचाने वाली होगी। आगे कह रहे हैं, सरल सरल से श्लोक हैं कि आली कुलेन ललिता प्रमुखेन सार्धम मातंगवती त्वम इह निर्भर नर्म गोष्ठी मत पाण कल्पित मनोहर केल तल्पम आभूषेष्यस कदा स्वप्नेन देवी। बोले हे देवी, कब मुझे आप ये सौभाग्य प्रदान करेंगी कि आली कुलेन ललता प्रमुखेन साधम, आप अपनी सखियों के साथ ललता प्रमुखेन, श्री ललता आदि जितनी भी आली कुलेन जितनी भी अपनी सखी, सहचरी और सहेली, इन तीनों के साथ में आप विराजमान हैं। सखी वो जहां असंकोच बुद्धि होकर के एक आसन पर एक पात्र में भोजन कर सकने की योग्यता जिनको, अधिकार जिनको प्राप्त है, वे सखी हैं। सहेली जो कि सदा सदा श्रुत भाव अर्थात मेरी सखी का कल्याण हो इस भाव को धारण करके विराजमान हैं, वे हैं सहेली। और सहचरी का तात्पर्य है प्रिया यदि कोई भी कार्य कर रही हैं तो उस कार्य में मैं कैसे सहायक होकर के विराजमान हूं, मेरा हेल्पिंग हैंड कैसे हो, ये सहायता की भावना जिनके हृदय में विराजमान है, वे हो गई सहचरी। तो सखी ये मित्र है, और मित्रता में एक आसन पर बैठेंगी, वस्त्र श्रृंगार इनको बदल करके मेरा हार तू पहन ले, तेरा हार मैं पहन लूं,
मेरी साड़ी तू पहन ले, तेरी साड़ी मैं पहन लूं, ऐसे जहां पर मित्रता में अपने वस्त्र, आभूषण, आसन, इनको भी कहीं विनिमय करती हुई जो विराजमान हो, वे हैं सखी। सहेली वो हैं जो सर्वदा सर्वदा हित ही चाहें, कभी प्रतिस्पर्धा नहीं है, और सर्वदा सर्वदा हित ही चाहें, कल्याण चाहें, वे हैं सहेली। तो तेनैव में सौहृद सख्य मैत्री, सौहृद ये सहेली हो गया, सख्य हो गया ये सही सखी, सखी का स्वरूप, सखी या मित्र इसका स्वरूप हो गया। और सौहृद सख्य और मैत्री, और सख्य का तात्पर्य है ये सहचर्य रूप, प्रिया के किसी भी कार्य में तुरंत ही आगे बढ़ करके सहायता करना और उसके हाथ में हाथ, उसके काम में हाथ बटाना, ये सखियों की। तो आली कुलीन, जितनी भी सखी गण है, आली सखी गणों के समूह के साथ में ललता प्रमुखेन, जिनमें श्री ललता जी प्रमुख होकर के विराजमान हैं, ऐसी सखी गणों के साथ आतंकवती त्वम इह नर्म गोष्ठी, हे श्री राधिके, आप जब नर्म गोष्ठी कर रही हो, परिहास कर रही हो, नर्म का तात्पर्य है कि जिसमें परिहास भी है, साथ के साथ में आनंदित करने की भावना है, उल्लास को उत्पन्न करने की भावना है, उसको कहते हैं नर्म। माने मीठी हंसी के साथ, परिहास के साथ में आनंद के भाव को संकोच रहित, संकोच दूर करके बढ़ाना। नर्म में संकोच रहितता है, और नर्म में प्रेम को बढ़ाने की भावना, कहीं आनंद को बढ़ाने की भावना, दो चीज हैं, संकोच का अभाव और आनंद को बढ़ाना, ये दो जहां मिली हुई हों, ऐसे मित्रता को हम नर्म कहेंगे। दोबारा निवेदन कर दूं कि आनंद का जिसमें भाव हो, और जहां हर्ष को प्रकट किया गया हो, तो हर्ष को या आनंद को प्रकट करते हुए, परिहास करते हुए जहां मन के उल्लास को बढ़ाया जाए, उसका नाम नर्म है। नर्म माने नर्म परिहास का ही एक स्वरूप है, परंतु उसमें आनंद को बढ़ाना है और उल्लास को बढ़ाना है, संकोच को दूर करना है, संकोच को दूर करना, आनंद को बढ़ाना और प्रेम को बढ़ाना, ये जहां पर विराजमान है। आनंद, प्रेम और असंकोच, इन तीनों का मिश्रित स्वरूप नर्म है। आनंद, प्रेम और असंकोच, इनका मिश्रित स्वरूप वही नर्म है। तो नर्म गोष्ठी श्री ललता के साथ में आनंद को बढ़ाते हुए श्री श्याम सुंदर के प्रति और परस्पर सखियों के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को बढ़ाते हुए और असंकोच को उत्पन्न करते हुए, संकोच को दूर करते हुए जो वार्तालाप है, उस वार्तालाप का नाम नर्म है। और इस नर्म में जो अपूर्व विद्वत्ता, वह नर्म में विराजमान है, फूहड़पन विराजमान नहीं है वहां पर। सैद्धांतिक जो विद्वत्ता है, वो विद्वत्ता नर्म में सहज प्राप्त होती है। जो विट है, वो जो बुद्धिमत्ता है, वो बुद्धिमत्ता उसमें प्रकट होती है। नर्म गोष्ठी मत्कार मत्पाण कल्पितम मनोहर के तल्प कल्पम, मैं अपने हाथ से मनोहर के लिए तल्प, आप युगल के लिए सुंदर तल्प की पुष्पशैया की रचना करूंगी। यदि शीत ऋतु है तो शीत ऋतु के अनुसार सुंदर जो तूली मन रुई, उस रुई की शैया को मैं तैयार करूंगी। और यदि ग्रीष्म ऋतु है तो उसके अनुसार सुंदर पुष्प की जो शैया है उसको मैं तैयार करूंगी।
मत पाण कल्पित, अपने हाथ से मैं रचना करूंगी जिसमें सौंदर्य बोध अपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, मनोहर के, और जो देखते ही उपयोग करने के लिए मन को हरण करने वाला हो, ऐसा केल तल्प उसकी मैं रचना करूंगी। तो एस्थेटिक सेंस उसमें विराजमान है, आकर्षण की भावना विराजमान है, और सुख प्रदान करने की भावना भी विराजमान है। दोनों, सुख प्रदान करने की भावना भी होना चाहिए, और आकर्षण की जो भावना है वो भी उसमें विराजमान है। ऐसे मनोहर केल तल्प को मैं, केली के तल्प माने शैया, उसकी मैं आभूषिष्यसी, उस शैया के शैया का आभूषण करूंगी, सैया को सजाऊंगी। कदा स्वप्ने न देवी, जिस पर के आप स्वपन कर सकें, माने आनंद पूर्वक सो सके, सुंदर शैया सजाऊंगी और उस शैया के ऊपर आपको शयन कराऊंगी। तो हे देवी, ये सेवा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो कि मैं आपकी श्री अंग सेवा करने के लिए, सुंदर चरणों को पलटने के लिए, श्री युगल से मिलवाने के लिए, आपके लिए सुंदर शैया उसकी रचना करूं। दोबारा सुन लें। आली को लेना माने सखी, सहचरी, सहेली, मित्र, सुहृद और सखा, इन तीनों भावों को जहां धारण करके आलिकुलेन, ऐसी सखियों के साथ में, तीनों प्रकार की जो सखी हैं उनके साथ में, जिनमें ललता प्रमुखेनो, श्री ललता जी परम प्रमुख हैं, जो कि बड़ी प्रवीण होकर के विराजमान हैं, रस प्रवीण होकर के, सेवा प्रवीण होकर के विराजमान हैं। उनके साथ में आतंवतीम त्वम निर्भरम नर्म गोष्ठी, आप निर्भर मन निश्चिंत होकर के परहास गोष्ठी को करती हुई विराजमान हो, जिसमें अपूर्व बुद्धिमत्ता विराजमान है, और जिसमें अपूर्व रूप से सैद्धांतिकता भी विराजमान है, केवल फूहरपन, ग्राम्यपन नहीं है, जिसमें सिद्धांत भी विराजमान है। तो नर्म और परहास, इन दोनों में एक अंतर है। नर्म में सैद्धांतिक विषय की भी स्थापना होती है, परहास का एक सामान्य मनोविज्ञान है कि जिज्ञासा उत्पन्न करो और बीच में ही तोड़ दो तो हंसी आ जाएगी। ये परहास का मनोविज्ञान है। जबकि नर्म का मनोविज्ञान है कि उसके भीतर ऊपर से हंसी है, परंतु हंसी के साथ ही साथ एक सिद्धांत, स्थायी सिद्धांत, एक यूनिवर्सल जो ट्रुथ है, वो भी अकाट्य जो सिद्धांत है, वह भी कहीं उसके भीतर छपा हुआ होता है। तो ऐसी नर्म गोष्ठी श्री प्रिया के साथ में कर रही हैं, जिसमें प्रीति की महिमा, जिसमें श्री युगल सरकार के प्रेम, उसको ही पंचम पुरुषार्थ, सर्वोर्थ पुरुषार्थ के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे सिद्धांत को स्थापित करने वाली जो परहास गोष्ठी है, उस परहास गोष्ठी को श्री ललता जी आपके साथ में कर रही हैं। मत पाण कल्पित मनोहर केल तल्प, मैं आपके लिए सुंदर केली तल्प शैया की रचना करूंगी, अपने हाथ से शैया की रचना करूंगी। और यहां पर मतपाणी कहकर के तात्पर्य है कि अपने हाथ से सेवा करने में जो सुख की प्राप्ति है, वह धन या सेवक के द्वारा कराने में वो सुख की प्राप्ति नहीं है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा कि धन शिष्यादि द्वारा या भक्ति संप्रयुज्यते विदूरत्वात् उत्तमता हान्या नात्र योगोत्र साधने, जहां पर नौकर के द्वारा या धन के द्वारा सेवा करवा ली जाए, हाँ तुम करो सेवा, तुमको तनख्वाह मिलेगी, और स्वयं काम नहीं किया जाए, तो वहां पर वो सेवा सेवा नहीं है, वो
विदूरत्वात्, भक्ति से दूर होकर के विराजमान है। और उत्तम तहान्या, उसमें उत्तमा भक्ति के लक्षण नहीं है, अन्याभिलाषता शून्यता उसमें नहीं है। इसलिए नात्र योगोत्र साधने, भक्ति तो वो ही है जहां पर के अपने हाथ से सेवा की जाए। हाँ, यदि कोई ऐसा कार्य है जो एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने लायक नहीं है, वहां पर तो सेवा लेनी ही पड़ेगी, वहां पर तो धन और किसी दूसरे के द्वारा सेवा की जाएगी। अन्यथा अपने हाथ से सेवा वही मुख्य वस्तु है, हाथ की सेवा ही मुख्य वस्तु है। तो मत्पाण कल्पित मनोहर केल तल्प, अपने हाथ से मैं सुंदर मनोहर केल तल्प की रचना करूंगी और उसमें आभूषिष्यसि, मैं आपको सजाऊंगी, केली तल्प को भी सजाऊंगी और आपको भी सजाऊंगी। और स्वप्नेन, और उसमें आपके शयन जो है वो आपको शयन कराऊंगी। अब शयन करा करके शैया की रचना हो गई, शयन करा दी। अब संबाहिष्यति पदौ तब किंकरियम, श्री किशोरी जी विशेष रूप से फिर सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगी और श्री रूप मंजरी इत्यादि से कहेंगी, अरे रूप पाम भड़क रहे हैं, नेक मसल दे। और उस समय संबाहिष्यति पदौ तब किंकरियम, ये किंकरी, इयम किंकरी मन मैं कब आपके चरणों को संभाषिष्यति, कब धीरे धीरे दबाऊंगी। हा रूप मंजरे असौ च कराम मुझे द्वे, मैं और श्री रूप मंजरी जी ये दोनों आपके रूप मंजरे असौ, असौ माने ये रूप मंजरी, असौ कहकर के सामने श्री रूप मंजरी दिख रही हैं, इसलिए उस रूप मंजरी जी के भी कह रहे हैं। और इयम, ये मैं कभी वे रूप मंजरी, वे आपके कराम बुझे द्वे, वे आपके अपने कराम्बुज से, कराम्बुज का मतलब है कोमल श्रीहस्त से, जिनमें कहीं कोई ठेक भी नहीं है। कराम्बुज कहने का तात्पर्य है कि वे हमारे हाथ अत्यंत अत्यंत कोमल हैं। जहां पर ये विचार किया जाए कि कहीं हाथ में कोई ठेक नहीं हो, कहीं प्रिया जी के लग नहीं जाए। एक बार कहीं प्रसंग आता है कि श्री विठल नाथ जी महाराज को बीणा बजाने का बड़ा उत्साह था और बीणा बजाना शुरू किया, तो उनको कहीं टोक दिया गया कि नहीं, बीणा बजाओगे तो ठाकुर जी हाथ में ठेक पड़ जाएंगे तार की, और फिर ठाकुर जी को छुओगे तो श्री प्रभु को कष्ट होगा। तो उन्होंने फिर अपने उस स्वार्थ को भी छोड़ दिया, अपने उस शौक को भी छोड़ दिया, बीड़ा बजाने के शौक को, कि कहीं हाथ में ठेक नहीं पड़ जाए। तो इतना जहां पर रस का विचार होगा कि संभाष्यत पदव तब किंकरियम, कब ये किंकरी कराम बुझे द्वे, आपके दोनों अपने दोनों हाथों से मैं और श्री रूप मंजरी ये आपके चरणों को दबाएंगी। यस्मिन मनोज्ञ हृदय, हे मनोज्ञ हृदय, सुंदर मेरे मन की भावना को जानने वाली, सदैव अनयोकिम श्रीमान भविष्यत तराम सुवासरसः, हे मनोज्ञ हृदय वाली, हे परम दयालु हृदय वाली, अनयोकिम हम दोनों के ऊपर श्रीमान भविष्यत तराम सुवासरसः, क्या हमारे ऊपर आप सदैव हृदय वाली बनोगी। यस्मिन मनोज्ञ हृदय सदैव, हम दोनों जो हैं ये हम, हे मनोज्ञ हृदय वाली हे श्री राधिके, हे दया से युक्त हे श्री राधिके, अनयो माने हम दोनों जो हैं वे आपके चरणों को पलटेंगी। श्रीमान भविष्यत तराम सुवासरसः, क्या हम दोनों के लिए ऐसा वह शुभ समय होगा जो श्रीमान माने परम शोभा से युक्त है, ऐसा समय क्या हम दोनों के लिए क्या होगा, अर्थात ऐसा समय कृपा करके आप हमको प्रदान करें। दोबारा सुन लें कि अयम किंकरी,
ये दासी किम करोमी, मुझे जो आदेश दो वो करने के लिए तैयार हूं। किम करोमी, ये आदेश के लिए सदा तैयार हैं जो। ऐसी अयम किंकरी, ये दासी तब पादौ संभाषयति, तुम्हारे चरणों को कब दबाएगी। और हा रूप मंजरी, हे रूप मंजरी, असौच कराम मुझे द्वे, और आप भी कब हमको यह सौभाग्य प्रदान करेंगे। कभी मैं और असौ रूप मंजरी कराम्बुजे द्वे, अपने कराम्बुज से, परम कोमल हाथों से कब श्री प्रियालाल इन दोनों के चरणों को दबाऊंगी। और श्री रूप मंजरी भी कृपा करके मुझे अवसर प्रदान करेंगे कि अब तू दबा ले, ऐसा करके सेवा प्रदान करेंगी। यस्मिन मनोज्ञ हृदय, ऐसे परम मनोज्ञ हृदय वाली हे श्री राधिके, सदैव हे दयायुक्त हे श्री राधिके, अनयो किम, हम, मैं और रूप मंजरी इन दोनों के प्रति क्या आप ऐसी दयायुक्त होंगी। श्रीमान भविष्यति तराम शुभ वासर सह, ऐसा वह श्रीमान अवसर क्या हमको प्राप्त होगा, अर्थात हम दोनों आपके श्री चरणारविंद को हे श्री राधिके दबाती हुई विराजमान होंगी, ऐसे प्रार्थना कर रही हैं। ये प्रार्थना की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे फिर जैसे और प्रार्थना राधा, अब भक्ति लता जो है वो भक्ति लता की प्रार्थना, ये विभिन्न सेवाओं की प्रार्थना की राधा जी। राधे राधे गुरु जी। जय राधे राधे, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने आरती का जो भाव बताया वो बहुत ही सुंदर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय बहुत ही जय सुंदर जय। लगा। हाँ, आरती में यही भाव बड़ों से ऐसी सुनते रहे हैं। हाँ जय जी, बहुत ही सुंदर। आज पहली दफा इतना सुंदर भाव पता चला। थोड़ा बहुत तो पता था लेकिन फुल डिटेल आज अच्छे से पता चली है। बहुत सुंदर लगा। जय जय जय। धन्यवाद महाराज। जय राधा। कोटि कोटि धन्यवाद महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। जय श्री राधे।